मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय हिंद। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं फंक्शन के अगले वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ये भी बहुत ही मज़ेदार शानदार कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। देखो बच्चों, क्या पढ़ेंगे कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन या फंक्शन, इक्वेशन नहीं। इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता कभी भी, ग्राफ हमेशा किसका बनता है? फंक्शन का बनता है। समझो बात को। y बराबर, देखो जैसे मान लो मैं लिखता हूं y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन या एक्सप्रेशन। और इक्वेशन ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको कहते हैं इक्वेशन। अगर y को 0 कर दें तो ये होता है इक्वेशन, और इक्वेशन से निकलते हैं रूट्स। ग्राफ बनता है एक्सप्रेशन का और रूट्स होते हैं इक्वेशन के, ध्यान रखो, है ना। दो बातें अलग अलग है। y को 0 पुट कर दें तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्या हो गया बोलो? ये हमारा हो गया है इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का या फंक्शन का। समझो बात को ध्यान से। देखो बच्चों, जैसे इस टाइप का हमको अगर कभी ग्राफ बनाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, ध्यान रखना। मतलब उतना ही इंपॉर्टेंट जितना कि मॉडुलस के ग्राफ इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये आईआईटी बहुत पूछता है, बहुत बहुत ध्यान रखना। देखो, इसका जो ग्राफ होगा वो या तो ओपनिंग अप पैराबोला होगा या ओपनिंग डाउन पैराबोला होगा। तो सबसे पहले ए मतलब x² का कोफिशिएंट देखते हैं। अगर a पॉजिटिव होता है तो ये ग्राफ की शेप ऐसे होती है, इसे कहते हैं ओपनिंग अप पैराबोला। और अगर a नेगेटिव होता है तो ग्राफ की शेप ये होगी, इसे कहते हैं ओपनिंग डाउन पैराबोला। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक के ग्राफ में ये चेक करना पड़ता है आखिर a क्या है। a मतलब x² का कोफिशिएंट। देखो, ये जो पैराबोला है इसका ये वाला पॉइंट होता है वर्टेक्स और इसका ये वाला पॉइंट होता है वर्टेक्स। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट ये कि वो वर्टेक्स कैसे निकाला जाए। पहली बात तो ये a चेक करना, दूसरी बात ये कि ये वर्टेक्स कैसे निकाला जाए। देखो, टू फाइंड वर्टेक्स। देखो, वर्टेक्स निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम सीधे सीधे फार्मूले लगा दें, -b/2a -d/4a। इस फार्मूले से हमको हमेशा वर्टेक्स मिल जाएगा। d क्या है बोलो? d होता है हमारा b² - 4ac, मतलब इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, है ना। तो इस फार्मूले को लगाकर हमको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एक तरीका है। दूसरा तरीका देखो ये होता है कि हम इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दें, dy/ds को 0 कर दें, इससे x की वैल्यू मिल जाती है। जो x की वैल्यू मिलती है उसको पुट करके y निकाल लेते हैं। तो ये जो x y मिल करके आता है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। समझिए, है ना। मतलब दो तरीके हमारे वर्टेक्स निकालने के हैं। एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर दें, दूसरा हम dy/ds को 0 कर दें, उससे x मिलेगा, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y मिलेगा, x y मिलके क्या बन जाता है बोलो? वर्टेक्स बन जाता है। ध्यान दीजिए। तो अभी हम एग्जांपल से इसको समझेंगे तो बात हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, आखिर ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। क्वाड्रेटिक का ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ से बहुत बड़ा फायदा होता है कि हमें फंक्शन की रेंज मिल जाती है, और भी बहुत सी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, हर जगह ग्राफ का यूज़ है। लेकिन जितने बता रहा हूँ उतने ही सीखने। ये नहीं कि तुम ग्राफ की मोटी मोटी किताबें लेके बैठ जाओ, सर मैं ग्राफ का स्पेशलिस्ट बनूंगा, तो बन सकते हो लेकिन आईआईटी नहीं होगा फिर, है ना, समझे। तो जो ग्राफ मैं बता रहा हूँ केवल उनको ही पढ़ना, और मैं मोर देन सफिशिएंट ग्राफ बता दूंगा। लिखो ध्यान से पहले इसको। सत्यम शिवम सुंदरम हो,
सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम। देखो मान लो हम ये फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। मान लो मैंने ये फंक्शन लिया, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसका हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हमने ए को देखा, ए क्या है बोलो 1 मतलब पॉजिटिव, तो ये ग्राफ ओपनिंग अप पैराबोला होगा। इसे कहते हैं ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, मतलब ऐसा पैराबोला जो ऊपर खुल रहा है, इसे कहा जाता है ओपनिंग अप पैराबोला। दूसरा काम देखो, वर्टेक्स कैसे निकाला जाए, वर्टेक्स v। देखो इसका तरीका क्या है, मैंने बताया। एक तरीका तो यह है कि डिफरेंशिएट करें। दो कैसे, अगर हम इसका dy/dx निकालें तो क्या होगा बोलो, 2x+3, इसका डिफरेंशिएशन, इतना हमको आता है डिफरेंशिएशन। अगर हम dy/dx को 0 कर दें तो क्या होगा, 2x+3 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई बोलो, -3/2। ये x मिल गया, ये x की वैल्यू इसी में रख दो। देखो y की वैल्यू क्या हो गई, -3/2 का स्क्वायर प्लस 3 × -3/2 + 2। देखो जो यहां से x मिला है ये इसमें रख दो तो y मिल जाएगा। क्या हो गया बोलो, 9/4 माइनस का 9/2 + 2। देखो y क्या हो गया, 4 हो गया एलसीएम, 9 - 2 18 और 8, तो y कितना हो गया बोलो, माइनस का 1/4। ये y की देखो वैल्यू हो गई, है ना। ठीक बात है बच्चों। देखो ये, तो देखो ये हमारा वर्टेक्स आ गया। x और y की वैल्यू मिलाकर लिख देंगे, देखो ये हमारा हो जाएगा वर्टेक्स। समझो ध्यान से। देखो इसी वर्टेक्स को ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो इसमें a क्या है, a है 1, b क्या है, b है 3 और c क्या है 2, तो d क्या हो गया, b² - 4ac, b² का मतलब 9, 4ac यानी कि 8 यानी कि 1। वर्टेक्स क्या होता है बोलो, -b/2a, -d/4a, तो -b यानी कि -3/2a यानी कि 2, -d तो -1/4a यानी कि देखो ऐसे भी हम वर्टेक्स को निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला याद करने वाला है। ये कहाँ से आया ये हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक में, और ज़रूरत नहीं अभी फ़िलहाल इसको याद रखिए, है ना। ऐसे इसको हम इसी मेथड से निकाल सकते हैं। dy/ds को 0 करने से वर्टेक्स मिलता है, इसकी वजह मैं आपको समझाऊंगा आगे, अभी आप इसको याद रखिए, क्योंकि अगर उन सब में पड़ जाएंगे तो फिर ग्राफ भूल जाएंगे। तो ये दिमाग में रखिए कि dy/ds को 0 करने से x मिलता है, वो x को रखेंगे तो y मिलेगा। x y क्या बनाते हैं, वर्टेक्स बनाते हैं, ध्यान रखो। ये dy/ds को 0 करके वर्टेक्स क्यों मिलता है, इसकी वजह भी हम आगे समझेंगे, है ना। और ये फार्मूला कहाँ से आया इसको भी हम आगे समझेंगे। फिलहाल इसको याद रखिए, क्योंकि ज़रूरत ये है कि हम ग्राफ बनाना सीखें पहले, और वैसे भी याद रखना पड़ता है ये। तो ये फार्मूला याद रहे तो अच्छा है, अगर भूल जाए तो ये मेथड भी काफ़ी अच्छा रहता है। डिफरेंशिएट करिए, x मिलेगा, x को पुट करिए, y मिलेगा। तो बच्चों हमको वर्टेक्स मिल गया और हम समझ गया ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होगा। तो देखो क्या करना है, अब सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। देखो तो वर्टेक्स देखो इसका क्या आया, इसका वर्टेक्स आया -3/2 -1/4, मतलब x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये पॉइंट गया बोलो थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो यहां पर x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, ये पॉइंट चला गया देखो थर्ड क्वाड्रेंट में। x की वैल्यू कितनी है बोलो, -3/2, y कितना है -1/4, यहां गया वर्टेक्स। और इस वर्टेक्स से जो ग्राफ बनेगा ना वो ओपनिंग अप बनेगा। देखो ऐसे करे ग्राफ बनेगा, ये और ये ग्राफ देखो इसका बना, ओपनिंग अप पैराबोला बना। देखो ये, तो देखो यहां पर ध्यान दो बच्चों जरा, ये वर्टेक्स है क्या बोलो, -3/2 -1/4। अब देखो ये ग्राफ
वाई एक्सिस को काट रहा है। और ध्यान रखना, अगर मैं x को 0 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 2। तो ये हो गया इसका y एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन। x को 0 रखा, y बराबर 2। किसी भी ग्राफ में अगर आप x को 0 रखेंगे तो आपको y एक्सिस से इंटरसेक्शन मिल जाता है। ऐसा यहाँ नहीं, हर जगह होगा, हर जगह। हालांकि अब तक हमने इसका यूज नहीं किया क्योंकि जरूरत हमको नहीं पड़ी। कभी भी जब आप y को 0 पुट करेंगे तो हमेशा, सॉरी, जब आप x को 0 रखेंगे तो हमेशा y एक्सिस से फंक्शन का इंटरसेक्शन मिल जाएगा, याद रखो। अच्छा, अब देखो ये वाले पॉइंट्स, ये क्या है, x एक्सिस से इंटरसेक्शन। ये कब मिलेंगे, जब y को 0 रखेंगे। तो अगर मैं y को 0 रखूंगा तो क्या मिला, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। फैक्टराइज किया, 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। कॉमन लिया, x प्लस 2 प्लस 1x प्लस 2 बराबर 0। देखो, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2 और -1। तो देखो ये वाले पॉइंट्स हैं। ये हो गया x बराबर -2 और ये होगा x बराबर -1। देखो ये वो पॉइंट्स हैं जहां ये ग्राफ x एक्सिस को काटता है। x एक्सिस का इंटरसेक्शन हमेशा y को 0 रखने से मिलता, उल्टा होता है। जब आप x को 0 रखोगे तो मिलेगा y एक्सिस से इंटरसेक्शन, और जब आप y को 0 पुट करोगे तो मिलेगा x एक्सिस से इंटरसेक्शन। देखो यही इस इक्वेशन के रूट्स हो गए, रूट्स, इक्वेशन के रूट्स। मतलब रूट्स का मतलब वो पॉइंट जहां ये ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है, और दुनिया की हर इक्वेशन में ऐसा ही होता है। रूट्स का मतलब उसका ग्राफ जहां जहां x एक्सिस को काटेगा उसको उसके रूट्स कहते हैं। ध्यान दो, तो देखो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये इसके रूट्स हो गए, है ना। क्वाड्रेटिक के रूट्स मतलब उससे बनने वाले फंक्शन, है ना। क्वाड्रेटिक के रूट्स मतलब उससे बनने वाला फंक्शन x एक्सिस को कहां कहां पर काटेगा। तो देखो ये फंक्शन x एक्सिस को -2 और -1 पर काट रहा है। तो ये हो गया हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। बात समझे, ये बात ध्यान रखना। क्यूबिक में भी यही होगा, जहां जहां वो x एक्सिस को काटेगा वो उस इक्वेशन के रूट्स होंगे। और वो कैसे मिलते हैं, y को 0 पुट करने से। तो देखो बच्चों, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ हो गया, बिल्कुल सही सलामत ग्राफ, है ना। इसमें देखो इसको यहां पर काट रहा है, इन दोनों को यहां पर काट रहा है। और देखो इस फंक्शन का रेंज हम समझ गए। रेंज का मतलब इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है, मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू y क्या है, -1/4। तो इस फंक्शन का रेंज हो गया -1/4 से इंफिनिटी। तो क्वाड्रेटिक का कभी भी तुमको अगर रेंज निकालना हो जाए तो हमेशा ग्राफ सबसे अच्छा तरीका है किसी भी क्वाड्रेटिक का। मतलब जो वर्टेक्स पर y की वैल्यू है वो मिनिमम है, क्योंकि ये ग्राफ ओपनिंग अप है। क्योंकि ये ग्राफ ओपनिंग अप है तो देखो इसका जो वर्टेक्स होता है ना, -b/2a -d/4a। तो ये ग्राफ चूंकि ओपनिंग अप है तो ये वाला y का मिनिमम वैल्यू होगा हमेशा। तो y क्या हो जाएगा, -d/4a से लेकर के इंफिनिटी, है ना। ये जो y है ये हमारा y का मिनिमम वैल्यू है, ध्यान रखना। जब भी ग्राफ ओपनिंग अप होगा तो ये जो y कोऑर्डिनेट है ना वर्टेक्स का, ये y की मतलब रेंज की मिनिमम वैल्यू बता देगा, और फंक्शन इस पॉइंट से इंफिनिटी तक पहुंचेगा, ध्यान रखना। तो फंक्शन की रेंज निकालने का क्वाड्रेटिक में या क्यूबिक में ये बड़ा अच्छा है। और क्यूबिक में तो बिना ग्राफ की रेंज निकलती ही नहीं है। क्वाड्रेटिक में तो फिर भी आप फार्मूला से निकाल लोगे। क्यूबिक इक्वेशन में, क्यूबिक एक्सप्रेशन में, क्यूबिक फंक्शन में भी पढ़ेंगे इसके बाद हम क्यूबिक, है ना, वहां पर बिना ग्राफ के रेंज निकल ही नहीं सकती है। और कई बार क्वाड्रेटिक में भी अगर x पर कंडीशन लगा दे तो बिना ग्राफ के रेंज नहीं निकलेगी, समझना। बात समझे कि नहीं समझे, इसको नोट करो, बताता हूं मैं आपको और इंपॉर्टेंट चीजें भी आगे।
दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारी दुनिया में तुझको मैं कर दूंगा बदनाम। देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका हम निकालना चाहते हैं ग्राफ। ठीक है, ए क्या है बोलो, ए हो गया -1 जो कि निगेटिव है, तो ग्राफ ओपनिंग डाउन चलेगा, ओपनिंग डाउन पैराबोला होगा। अब इसका वर्टेक्स चाहिए, तो वर्टेक्स के लिए डिफरेंशिएशन का मेथड लगा देते हैं, मुझे वही आसान लगता है। ठीक है, तो डी बाई डी एस क्या हो गया बोलो, डी बाई डी एस क्या हो गया, -2x + 2। अब डी बाई डी एस को 0 कर दो तो क्या हो गया बोलो, -2x + 2 = 0, तो x की वैल्यू 1 हो गई। x की वैल्यू यहां रख दो तो y क्या हुआ बोलो, -1 + 2, तो y की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू रखो, तो x और y मिलके क्या बन गया बोलो, वर्टेक्स हो गया 1, 1। अब समझो, वर्टेक्स 1, 1, 1, 1 का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो यहां पर वर्टेक्स पहुंचा और ग्राफ कैसा होगा बोलो, ग्राफ होगा ओपनिंग डाउन, ओपनिंग डाउन ग्राफ होगा। अब मान लो ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, मान लो एक आइडिया से। ठीक है, अब देखो जरा चेक करो कि अगर x को 0 रखेंगे तो y 0 मतलब ओरिजिन, यानी ये y एक्सिस को 0, 0 पर काटेगा। x को 0 रखने से क्या मिलता है, y एक्सिस का इंटरसेक्शन। तो देखो ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, मतलब ग्राफ गलत बना है, ग्राफ को सही करें। मतलब देखो इस ग्राफ को ओरिजिन से पास करें, ऐसे और ऐसे, देखो ये अब देखो ग्राफ ये सही बना। ये वाला पॉइंट क्या है बोलो, 1, 1 है। अब देखो अगर हम इसमें y को 0 रखें तो क्या होगा, -x² + 2x = 0, x कॉमन हुआ, -x + 2 = 0। देखो x की एक वैल्यू 0 हो गई और x की वैल्यू 2, मतलब देखो ये इसके रूट्स हो गए, रूट्स। तो देखो ये वाला पॉइंट 0 है और ये वाला पॉइंट 2 है, ये क्या है बोलो 0, 0, और ये वाला पॉइंट क्या है बोलो 2, 0। तो देखो ये ग्राफ बन गया इस फंक्शन का। इसकी रेंज क्या हो गई देखो, अब ये चूंकि ओपनिंग डाउन है तो ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो देखो इस फंक्शन की रेंज हो गई -∞ से 1 तक, चूंकि ओपनिंग डाउन है। तो y की ये वाली वैल्यू, वर्टेक्स की ये वाली वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, समझिए, है ना। मतलब अगर a < 0 हो तो उसकी रेंज हो जाएगी -∞ से -d/4a तक। इस फार्मूले को याद कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट देखो ये होता है, लेकिन ये तब जब ओपनिंग डाउन हो, और ओपनिंग अप होता है तो यही y की मिनिमम वैल्यू होती है, यहां से इन्फिनिटी तक होता। ओपनिंग डाउन है तो y की मिनिमम वैल्यू -∞ और मैक्सिमम वैल्यू देखो ये इसका वर्टेक्स 1, 1। बस समझे। तो क्वाड्रेटिक ग्राफ हम लोग इस मेथड से हमेशा बनाते हैं और सबसे बड़ा फायदा होता है फंक्शन की रेंज आती है। और भी कई बातें आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे मैक्सिमम मिनिमा भी यहीं से निकल आता है फंक्शन का। अगर एक बार हमको ग्राफ मालूम चल जाए ना तो बहुत सी बातें ग्राफ से हम निकाल सकते हैं फंक्शन में। देखो बच्चों ध्यान दो इसको, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत, दूर हिमालय से तू आई, इतने गीत सुनाती, युगों युगों से कथा सुनाए, तेरे महके द्वारे, तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए, गंगा
तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती। देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर समझ रहे हो कि ये गाना सुनने लग गए थे क्या? बढ़िया गाना है। गंगा नदी पर बहुत गाने बने हैं, पुरानी फिल्मों में गंगा नदी पर बहुत गाने बने हैं। आप यूट्यूब पर टाइप करिए, कम से कम 20-25 बढ़िया बढ़िया गंगा नदी पर गाने मिलेंगे आपको। अब गाने कहाँ बनते? पहले गंगा नदी पर गाने बनते थे, हिमालय पर्वत पे गाने बनते थे, रक्षाबंधन के त्यौहार पे गाने बनते थे, होली पे गाने बनते थे, ईद पे गाने बनते थे, दीपावली पे गाने बनते थे, क्रिसमस के गाने बनते थे, न्यू ईयर के गाने बनते थे। आप देखिए होली के कितने गाने हैं पुरानी फिल्मों में। अब आज की फिल्मों को गाने हैं यार, हर इवेंट के गाने हैं। शादी के गाने, आज मेरे यार की शादी है, जन्मदिन के गाने है ना, बोलो हैप्पी बर्थडे के गाने, मतलब हर इवेंट के गाने, सगाई के गाने। आप देखिए हर इवेंट के गाने पहले बनते थे, मेहंदी के गाने, करवा चौथ के गाने तो आजकल के गाने हैं, पहले लोग दिमाग लगाते थे, मेहनत करते थे, है ना। म्यूजिक में एक मेहनत है का काम है। आजकल तो 4 दिन उठाए ढिक्किन ढाक बस बना दिए गाने, बट डीजे पर चलना चाहिए बस, सुनने में अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। चलो खैर ध्यान देते हैं। तो बच्चों इसका ग्राफ बनाना है, वर्टेक्स निकालने का तरीका वही, डिफरेंशिएशन किया, x की वैल्यू पुट की, देखो y क्या मिला 4, 1 - 2 + 4, तो y क्या मिला बोलो 3/4। देखो ये वर्टेक्स हुआ, क्या बोलो -1/2, 3/4। देखो ये वर्टेक्स हो गया। तो देखो -1/2, 3/4, देखो ये इसका वर्टेक्स हो गया, ठीक। और देखो पैराबोला कैसा बनेगा, ओपनिंग अप, चूंकि ए पॉजिटिव है तो देखो ये इस फंक्शन का ग्राफ बन गया, ओपनिंग अप ये, और ये इसका वर्टेक्स क्या -1/2, 3/4, मतलब ये वैल्यू 1/2 हो गई और ये वैल्यू हो गई 3/4। अब देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, x को 0 रखे तो y कितना मिलेगा 1, देखो 0 1 ये वाला पॉइंट हो गया, y एक्सिस का इंटरसेक्शन। अब देखो ये ग्राफ x एक्सिस को काट ही नहीं रहा, मतलब इसके रियल रूट्स नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब ग्राफ x एक्सिस को नहीं काटेगा मतलब इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी कि देखो अगर हम इसमें y को 0 रखेंगे तो क्या होगा, x² + x + 1 = 0। तो देखो x की वैल्यू क्या मिली -b + √b² - 4ac/2a। तो देखो बच्चों ये मिल गया √3 i/2 है ना, √-3, √-3 क्या हो गया √3 i। तो देखो ये वैल्यू क्या हो गई बोलो, इमेजिनरी वैल्यू हो गई, यानी कि ये ग्राफ x एक्सिस को काटेगा ही नहीं, इसके रूट्स क्या हैं इमेजिनरी। तो जब ग्राफ x एक्सिस को नहीं काटेगा तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। एक बात और ध्यान दो, इस ग्राफ में ये बात तुमको मैंने बताई थी जब हम लोग वेवी कर्व मेथड पढ़ा था। देखो हम लोगों ने वेवी कर्व मेथड पढ़ा था, उसमें इसका एप्लीकेशन हुआ था। देखो कैसे, जैसे इसका अगर तुम ग्राफ देखो, यानी इसकी रेंज क्या है, सोचो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखो हो गई 3/4 से इंफिनिटी। अब देखो y हमेशा पॉजिटिव है, देखो x को आप कुछ भी ले लें, ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, मतलब y हमेशा पॉजिटिव है, आप समझिए। तो मैंने वहां वेवी कर्व मेथड में बताया भी था ये कि अगर कभी d नेगेटिव हो जाए और a पॉजिटिव हो जाए तो y हमेशा पॉजिटिव होता है। y मतलब इस पूरे की जो वैल्यू आएगी ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात तुमको मैंने वेवी कर्व मेथड में बताई थी, और ये बात पूरी मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर d नेगेटिव हो और a पॉजिटिव हो तो ग्राफ की शेप ऐसी होगी, और हमेशा ऐसे में जो क्वाड्रेटिक की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव आती है। समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। d नेगेटिव और a पॉजिटिव तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। देखो y हमेशा पॉजिटिव है, जो रेंज आई है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव आई, समझो। तो देखो तुमको मुझसे मैंने बताया भी था कि अभी इस
इसको याद रखो, आगे चल के इसका प्रूफ मैं बताऊंगा। तो आज एक तरीके से इस रिजल्ट का देखो ये प्रूफ हमने समझा, है ना। डी नेगेटिव ए पॉजिटिव तो वाई ऑलवेज पॉजिटिव, और इसी में एक कॉन्सेप्ट ये था कि डी नेगेटिव ए नेगेटिव तो वाई ऑलवेज नेगेटिव था, है ना। अगर ए नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ नीचे नीचे निकल जाएगा, वाई ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा, समझो ध्यान से, ठीक है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, मतलब रूट्स कैसे हैं बोलो, इमेजिनरी है। लिखो इसको ध्यान से, मेरे मितवा मेरे मितवे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे हो मेरे मितवा मेरे मीत रे। देखो ध्यान दो, मान लो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल ग्राफ, तो क्या होगा बेटा, डी वाई डी एक्स को 0 तो 2x आया, डी वाई डी एक्स को 0 रखा तो 2x बराबर 0, x की वैल्यू 0, x को 0 इसमें पुट किया तो y भी क्या हो गया 0, तो वर्टेक्स क्या हो गया बोलो 0 0 हो गया, और a क्या है बोलो a मतलब 1 यानी कि पॉजिटिव, तो ग्राफ ओपनिंग अप वर्टेक्स 0 0। तो देखो इस फंक्शन का ग्राफ ये बन गया y बराबर एक्स स्क्वायर का, ऐसे करके ही, इसको याद रखें हमेशा कि y बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे होता है। अब देखो मान लो अगर हम ऐसा करें एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें भी यही प्रोसेस लगा सकते हैं, ग्राफ बन जाएगा, है ना। ये प्रोसेस लगा दीजिए, कैसे कि भाई डी वाई डी एक्स निकाला तो कितना आया 2x, इसको 0 कर दिया तो x की वैल्यू 0 आ गई, x को 0 पुट कर दिया तो y 1 आ गया, 0 1 वर्टेक्स आ गया, और a पॉजिटिव है तो ओपनिंग अप हुआ, तो देखो 0 1 वर्टेक्स और a पॉजिटिव तो ओपनिंग अप, तो ये ग्राफ बना देखो इसका। या देखो ऐसे भी समझ सकते थे कि ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, उसमें 1 जोड़ा तो 1 जोड़ने से फंक्शन 1 डिस्टेंस के ऊपर उठता है, देखो वही हुआ, ऐसे भी कर सकते थे इसको, या तो प्रोसेस से करें या वो शॉर्टकट कॉन्सेप्ट लगाएं कि 1 जोड़ने से ग्राफ 1 डिस्टेंस ऊपर उठता है ना। या जैसे कि मान लो ऐसा ग्राफ चाहिए होता y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम चाहें तो फिर प्रोसेस करें या इसी से डायरेक्ट कर सकते हैं कि ग्राफ 1 डिस्टेंस नीचे आएगा, तो ग्राफ क्या होगा बोलो 1 डिस्टेंस नीचे आएगा, देखो ऐसे ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, -1, और ये हो जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा -1 0। क्यों? क्योंकि अगर हम y को 0 रखेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी +1 और -1, देखो एक ये है एक ये है ना भाई, ये रूट्स हो गए ना, ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है तो रूट्स कैसे मिलते हैं, y को 0 रखो x की दो वैल्यू आएंगी 1 और -1, है ना। तो अगर ये मालूम है तो इससे ये फटाफट बन सकते हैं ग्राफ, या चाहे तो प्रोसेस से बना, ये प्रोसेस से बन जाएगा, ये भी प्रोसेस से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो जल्दी लिखो इसको, गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया। देखो मान लो ये वाला ग्राफ है, देखो x की जगह x -1 आ गया तो ये ग्राफ 1 डिस्टेंस से आगे चला जाएगा। अब देखो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, 1 डिस्टेंस से देखो ये ग्राफ आगे चला गया, ये पॉइंट हो गया 1, 0। बात समझे, x की जगह x -1 आया तो ग्राफ 1 डिस्टेंस से आगे चला गया। या इसको ही प्रोसेस से बना लो, वही डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस, वर्टेक्स निकालो आ जाएगा। मान लो ये ग्राफ चाहिए x + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, अब x की जगह x + 1, देखो ये सब मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे स्टार्टिंग में, देखिए बेटा मॉडुलस फंक्शन के साथ में तुमको मैंने बताए थे सारे कॉन्सेप्ट कि फंक्शन में कुछ जोड़ेंगे तो क्या होगा, x में कुछ प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये सब तुमको मैंने स्टार्टिंग के जो हमारे फंक्शन के ग्राफ हैं, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन मैंने बताया था, उसमें 8-10 पॉइंट एक साथ बताए थे, वहाँ पर ये सारे पॉइंट्स बताए थे, उसको एक बार फिर ध्यान से पढ़िए।
है ना। इसी प्लेलिस्ट में ऊपर वो देखो वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, सेम प्लेलिस्ट में, ध्यान दो। तो x की जगह जब x+1 आया तो देखो ये ग्राफ वन डिस्टेंस लेफ्ट शिफ्ट होता है, ऐसे करके देखो ये आ गया वर्टेक्स, क्या बोलो, -1,0। ये ग्राफ वन डिस्टेंस से लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, और ये ग्राफ क्या आया बोलो, वन डिस्टेंस से राइट में शिफ्ट हो गया। बस समझे ना। तो इनको प्रोसेस से ही बना सकते हैं कि डिफरेंशिएशन करो, जीरो करो, वर्टेक्स निकालो और ओपनिंग अप जाएगा, या डायरेक्ट भी बना सकते हैं, है ना। बस ये याद हो। तो ये सब ग्राफ हमें बहुत रेगुलर चाहिए होते हैं, क्वाड्रेटिक के ग्राफ। और इन ग्राफ से सबसे बड़ा फायदा फंक्शन की रेंज। देखो जैसे इस फंक्शन की रेंज कितनी है, देखो 0 से इन्फिनिटी। इस फंक्शन की भी देखो रेंज कितनी है, देखो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 से इन्फिनिटी। क्योंकि जब भी ग्राफ ओपनिंग अप होगा, जब ग्राफ ओपनिंग अप होगा तो वर्टेक्स पर y की वैल्यू मिनिमम होगी, और जब ग्राफ ओपनिंग डाउन होगा तो वर्टेक्स पर y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो देखो ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के ग्राफ को सीखा। अब क्वाड्रेटिक में मॉडुलस को मिक्स करेंगे कि क्वाड्रेटिक के साथ में मॉड आ जाए तो ग्राफ कैसे बने, क्योंकि वो भी ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वाड्रेटिक में ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी मिक्स कर सकते हैं, देखेंगे, बता देंगे एक दो ग्राफ उसके भी। फिर क्यूबिक के ग्राफ सीखेंगे। क्यूबिक में मॉडुलस को मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि क्यूबिक में क्या होता है कि बिना ग्राफ के उसकी रेंज नहीं निकलती, समस्या ये होती है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में और मजेदार लज्जतदार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बने रहिए आप HD मैथमेटिक्स पर। तब तक के लिए बाय बाय।